चेंजेस। वेलकम टू भाई की बढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो चैप्टर का नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो लास्ट 2 इयर्स में हमें जो डेमोक्रेसी की कुछ अच्छी बातें पता चली है वो ये है। फर्स्ट, डेमोक्रेसी में सब लोग इक्वल होते हैं। सेकंड, डेमोक्रेसी में डिसीजन बहुत ही अच्छे और सोच समझ के लिए जाते हैं। थर्ड, डेमोक्रेसी में लोगों को इज्जत से जीने का मौका मिलता है। फोर्थ, डेमोक्रेसी में लोगों के बीच जो डिफरेंसेस होते हैं वो बिना लड़ाई के इजीली सॉल्व हो जाते हैं। फिफ्थ, यहाँ पे हमें अपनी गलतियां सुधारने का मौका मिलता है। तो इन 5 पॉइंट्स पे हमने पूरे चैप्टर्स तक भी पढ़ रखे हैं। तो चलो अब कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो डेमोक्रेसी को बाकी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से अलग करती है। पहली चीज तो ये है कि डेमोक्रेसी में ये सुनिश्चित किया जाता है कि लोग अपने रूलर्स को खुद चुनें और वो उस रूलर को कंट्रोल भी कर सकें। सेकंड, लोग देश से जुड़े हर डिसीजन का पार्ट बने और अपने व्यूज दे सकें। थर्ड, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो भी करती है उसे बताना पड़ता है कि वो ये सब क्यों कर रही है। फोर्थ, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव भी बनाती है, क्योंकि गवर्नमेंट जनता की आवाज को सुनती है और उनकी मांगों के हिसाब से काम करती है। फिफ्थ, डेमोक्रेसी में लोगों को ये पता रहता है कि सारे डिसीजन रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से लिए जा रहे हैं, जिसको हम ट्रांसपेरेंसी भी कहते हैं। तो ये सब चीजें डेमोक्रेसी को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाती है, यानी एक अच्छी गवर्नमेंट। और इसमें कोई डाउट वाली बात भी नहीं है, सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। वर्ल्ड की हिस्ट्री पढ़ लो यार, और फिर किसी भी टाइम पे किसी भी टाइप की गवर्नमेंट को देख लो, सारी चीजें यही कहेंगी कि डेमोक्रेसी परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अभी तक का बेस्ट सॉल्यूशन डेमोक्रेसी है। अब अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो इस चीज में डेमोक्रेसी थोड़ी हल्की पड़ जाती है। जिन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप होती है वो थोड़ी जल्दी डेवलप होती है, क्योंकि वहां डिसीजन जल्दी लिए जाते हैं। वहीं डेमोक्रेसी में बहुत ज्यादा सोच विचार कर डिसीजन लिए जाते हैं, इसीलिए काम थोड़ा सा स्लो पड़ जाता है। लेकिन इसका कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से तो 1% के आसपास ही फर्क पड़ता है। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया डेमोक्रेटिक देश है और फिर भी वर्ल्ड की फास्टेस्ट इकोनॉमीज में आता है। तो हमारे केस में तो डेमोक्रेसी ने इधर भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अरे एक चीज और, डेमोक्रेसी सिर्फ तुम्हें पॉलिटिकल इक्वालिटी प्रोवाइड करती है, यानी 1 वोट 1 वैल्यू जैसी चीजें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें इकोनॉमिक इक्वालिटी भी प्रोवाइड करेगी। बल्कि डेमोक्रेसी में तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। डेमोक्रेसी में हमें देखने को मिल रहा है कि जो अमीर हैं वो और भी अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और भी ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी डाउनसाइड है डेमोक्रेसी की। लेकिन फिर अब ये भी है कि अमीर सिर्फ 1-2 लोग हैं और गरीब हजारों। तो पार्टी गरीब लोगों की बातों पे ज्यादा फोकस करती है ताकि वो इलेक्शन जीत जाए, और इसी वजह से गरीबों के साथ नाइंसाफी नहीं होती। डेमोक्रेसी का एक बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि यहाँ अलग अलग टाइप के लोग एक साथ रह पाते हैं, वो भी बिना किसी लड़ाई के। वरना बाकी टाइप की गवर्नमेंट्स में लड़ाई होने पे वो होता है जो डिक्टेटर चाहता है या जिन लोगों की मेजॉरिटी होती है। पर डेमोक्रेसी में बातचीत करके एक बढ़िया सा सॉल्यूशन निकाला जाता है। और जो मेन और बेस्ट चीज है डेमोक्रेसी की, वो है कि वो अपने सिटीजन्स को इज्जत और आजादी दोनों देता है, यानी डिग्निटी एंड फ्रीडम। ये बाकी टाइप की गवर्नमेंट में मिलना मुश्किल होता है। उधर इक्वालिटी जैसी चीज क्या होती है किसी को पता ही नहीं होता। वहीं डेमोक्रेसी में सारे लॉज लोगों को फ्रीडम और डिग्निटी प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं, इसीलिए लोगों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होता है। अगर होता भी है तो उन्हें कोर्ट जाने के बाद इंसाफ मिल जाता है।